नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपने एक सुंदर सा दोहा सुना ही होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जिस काम को हम कल के लिए बचा के रखें, कल के लिए सोच के रखें, उस काम को आज ही कर लें। आने वाले समय में क्या हो सकता है इसकी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कल के लिए कोई काम न छोड़े। आइए डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल कहानी वाचन में मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज ही क्यों नहीं। इस कहानी में मैं एक शिष्य की कहानी बताने जा रहा हूँ, एक छात्र की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही आलस्य से पूर्ण कोई भी कार्य को अगले दिन के लिए छोड़कर रखता था। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। बहुत ही आलसी था वह, अध्ययन भी नहीं करता था, बड़ी बड़ी बातें सोचता बस था, सदा स्वाध्याय से भागने की कोशिश करता था तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। यदि व्यक्ति में आलस्यता आ जाए तो वह कोई काम नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल उपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। कोई भी निर्णय लेता है पर उसको कार्यान्वित कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाता है। वह सोचते ही रहता है, यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति आलस्यता के कारण अपना उद्धार नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा है उसको दे रहा हूँ 2 दिन के लिए, और देकर मैं कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। इस जादुई पत्थर को तुम अच्छे से संभाल के रखना, और जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। ऐसा गुरुजी ने उस शिष्य को वह काले पत्थर देते हुए कहा कि इससे जिस किसी लोहे को भी छुआओगे वह सोना हो जाएगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न होगा, कितना सुखी होगा, कितना समृद्धशाली होगा और संतुष्ट भी रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। इतनी सारी धन सुख समृद्धि सब तो प्राप्त हो जाएगा मुझको सोना मिलने से। इस पत्थर से जितने भी लोहे हैं सबको छुआ कर मैं सबको सोना बना दूंगा और धनी हो जाऊंगा, बहुत धनवान हो जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते लेटे रहा, लेटे लेटे सोचता रहा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। शिष्य सोचने लगा, उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए
काले पत्थर का लाभ तो जरूर उठाएगा। निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद के लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। फिर क्या दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने जाऊंगा। खाना खाया, अच्छा खाना खाया पेट भर के, तो ज़्यादा सामान लेके आऊंगा। भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की तो आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। चलो थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर तो अभी बहुत सारा समय है, बाजार से बड़े बड़े लोहे के सामान लाऊंगा और सबको काले पत्थर छुआ कर बड़ा अमीर बन जाऊंगा। इतने धन दौलत सोना चांदी सोने हो जाएंगे मेरे पास कि किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी और धनी व्यक्ति बन जाऊंगा मैं। सोचते सोचते थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि गुरुजी ने उसको पत्थर देते समय एक शर्त रखी थी कि कल मैं संध्या होने के पूर्व ही आपसे ये पत्थर ले लूँगा। अब तो बेचारा दुखी होने लगा शिष्य। घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। ऐसे प्रण लिए गुरुजी ने उनसे वह काला पत्थर ले लिया। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में हर किसी को एक से एक बढ़कर अनेक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्यता के कारण गंवा देते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हो तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं करूं मैं जिस काम को मैं कल के लिए टाल रहा हूं, जिस काम को मैं कल के लिए सोचता हूं, उस काम को क्यों ही आज ना कर लूं, ताकि मुझको कल मिलने वाला सफलता आज ही मिल जाए। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अपने जीवन में जिस काम को कल के लिए टालते हैं उसको आज ही कर लीजिए। उनके जो मिठास है कल वाले जो काम के, उसको आज ही ग्रहण कर लीजिए। और जब आप ऐसा करते जाते हैं तो आपका समय और काम दोनों ही महत्वपूर्ण ढंग से होने लगते हैं। आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यही विचारों को ग्रहण करते हुए आज ही काम करने का एक मन में संकल्प लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।